एक प्राचीन ग्रीक फिलोसोफर और मैथमेटिशियन हैं पाइथागोरस जी। उन्होंने बहुत सारी थ्योरम्स और थ्योरीज दी, जिसमें से उनकी एक थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि संगीत में सुरों और अंतरालों के बीच में एक सिंपल मैथमेटिकल रेशियो होता है और ये रेशियो कानों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, यानी कि कॉन्सोनेंस लगता है। अब इस थ्योरी के पीछे की एक छोटी सी कहानी है। क्या है कि एक बार पाइथागोरस जी एक लोहार की दुकान के सामने से जा रहे थे, तो उन्होंने अलग अलग आवाज़ें सुनी, हथौड़ों की अलग अलग आवाज़ें सुनी। तो जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि अलग अलग वजन के हथौड़ों को अलग अलग लंबाई के तारों पे मारा जा रहा था, जिससे अलग अलग ध्वनियाँ आ रही थी, यानी कि साउंड्स आ रहे थे। तो वहाँ से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि हथौड़ों की वजन और तारों की जो लंबाई है उसका जो रेशियो है उससे एक पिच सेट होती है। यहाँ से 3 मेन पिचेस निकल कर आई, 3 मेन रेशियोज निकल कर आए। पहला रेशियो था ऑक्टेव। ऑक्टेव जैसे कि मिडिल ऑक्टेव, लोअर ऑक्टेव, हायर ऑक्टेव होता है, उसका अनुपात होता है 2/1। तो उसमें क्या होता है कि अगर मैंने कहा मिडिल ऑक्टेव में अगर मैंने एक सुर लिया, अपना सा लिया, और उसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैं कहूँ कि 240 हर्ट्ज है, तो वही सुर जब हम हायर ऑक्टेव में बजाएंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी जस्ट डबल हो जाएगी, यानी कि 480 हर्ट्ज हो जाएगी। और उसी सुर को जब हम लोअर ऑक्टेव में बजाएंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी जस्ट हाफ हो जाएगी, यानी कि 120 हर्ट्ज हो जाएगी। तो ये जो रेशियो है वो 2/1 का है, जिसको हम ऑक्टेव बोलते हैं। दूसरा मेन रेशियो है परफेक्ट फिफ्थ्स। ये रेशियो है 3/2। इसका जो इंटरवल है वो सा से पा या सी टू जी, और इस इंटरवल को बहुत ही सुंदर इंटरवल माना जाता है। थर्ड मेन जो रेशियो है वो है 4/3, जिसको हम परफेक्ट फोर्थ बोलते हैं, और इसका जो इंटरवल है वो सा से मा या सी टू एफ माना जाता है। और ये जो रेशियोज हैं ये आज भी म्यूजिक थ्योरी में का बेस है। पाइथागोरस जी ने यहाँ तक भी कहा कि ब्रह्मांड में जो ग्रहों की गति है वो भी म्यूजिक ऑफ स्फीयर्स से चलती है, यानी कि म्यूजिक प्लस मैथ प्लस कॉस्मोस। कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है। वेस्टर्न म्यूजिक में भी जो हार्मनी और जो कॉन्सोनेंस की समझ है वो भी पाइथागोरस से ही आई। तो अगर ये एक ज्ञान का सागर है, इसमें हम जितना अंदर जाएंगे उतना ही हमें कुछ ना कुछ नया मिलता चला जाएगा। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर करी कि किस तरह से म्यूज़िक सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक प्योर मैथमेटिक्स है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसका जो पार्ट 2 है वो बहुत जल्दी आएगा। सो कीप फॉलोइंग मी। बाय।